السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام تسألهم ام تسألهم خرجا خرجا فخراج ربك فخراج ربك خير خیر وهو خير الرازقين وهو خیر الرازقین وإنك وإنك لتدعوهم لتدعوهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم وإن الذين وإن الذين لا يؤمنون لا يؤمنون بالآخرة بالآخرة عن الصراط عن الصراط لناكبون لناكبون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أم تسألهم خرجا خارات دونوں موٹے کرنے ہیں، جن اخفا کرنا ہے نون تنوین کے بعد، فخراج خارات دونوں موٹے، ربک را کو پر کرنا ہے، خیرون خا اس پہ بھی تخفیم، اور را موٹا بھی ہے اور یہاں غنہ کرنا ہے، نون تنوین کے بعد واو مشدد ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ خائی خا کو موٹا نرمی کے ساتھ حروف لین بنتا ہے، را موٹا دونوں را، خیر را ایسے کرنا، خیر الرازقین خیر الرازقین احمد خیر الرازقین زا قاف کو موٹا کرنا ہے، وَإِنَّكَ نون مشدد ہے غنہ کریں گے، لَتَدْعُوهُمْ دال ساکن ہے قلقلہ کریں گے، لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ إِلَى صِرَاطٍ صاد را طا یہ سب موٹے کرنے ہیں، قیم جو ہے یہاں نون تنوین کے بعد میم مشدد ہے غنہ کرنا ہے، مستقیم قیم قیم قاف کیم نہیں ہے، مستقیم نہیں، مستقیم نہیں بھائی، شاباش، ولو وَإِنَّ الَّذِينَ واو کو موٹا نون مشدد ہے غنہ کریں گے، لا یؤمنون جھٹکا دے کے حمزہ ساکن ہے، یؤمنون بالآخرات بالآخرات خا موٹا را موٹا، عن الصراط صاد را طا دونوں تینوں پر کرنے ہیں، عن الصراط لناکبون لنا نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، کبون مد عارض ہے، ام یا تسألہم آپ سوال کرتے ہیں ان سے، خرجن اجرت کا، فخراج چنانچہ اجرت رب کا آپ کے رب کی، خیرن بہت بہتر ہے، وہوا اور وہ خیر الرازقین سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وَإِنَّكَ اور بلا شبہ آپ
लतदऊहुम अलबत्ता बुलाते हैं उनको इला सिरात मुस्तकीम राह रास्त इस्लाम की तरफ दीन की तरफ व इन्नल्लदीना और बिलाशुबा वो लोग के ला युमिनूना नहीं वो ईमान लाते बिल आखिरा आखरत के साथ अनिस सिरात वो इस राह से लना किबून अलबत्ता इनहिराफ करने वाले हैं इनहिराफ करने वाले हैं। चार बातें हमारे सामने हो गई थी ना, मैंने आपको अर्ज किया था वलवित्तबाल बल्कि हाँ वलवित्तबाल से अमलम यारिफू रसूल हमसे लेके और जो कल तक हमने सबक पढ़ा था उन आयात में अल्लाह ने 5 चीज़ों का जिक्र किया था। 4 हमारे सामने आ गई थी, एक रह गई थी। जिक्र ये हो रहा था कि ये 5 बातें अगर होती तो फिर तो कोई जवाज़ होता है इन कुफ़ार का मुशरिकीन का या कुफ़ार मक्का का कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या कुरान पर ईमान ना लाते। जब वो चारों या 5 बातें है नहीं, उनका वजूद ही नहीं है, फिर इनका इस्तेहज़ा करना और ठुकराना इंतहाई गलत है। फिर हट दर्मी ही लगती है, फिर बुग़्ज़ लगता है। आज की आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया अम तसअलुहुम खरजन, खरोजुन और खराजुन किसी शख्स को अदा किया जाने वाला रोज़ाना माहाना या सालाना अतिया, ये 5वीं वजह है उनके इनकार की हो सकती थी अगर ये होती तो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि आप उनसे रोज़ाना माहाना या सालाना कोई अतिया मांगते, तनख्वाह का मुतालबा करते या किसी किस्म का कोई भी मुतालबा करते जिसे वो बोझ महसूस करते, उस बोझ की वजह से आपकी दावत को वो ठुकरा देते, आपको ना मानते या कुरान पर ईमान ना लाते। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आपने तो जगह जगह कुरान में भी आता है, आपने तो उनको कह दिया कि मेरी उजरत, मेरा रिज़्क जो है वो मेरे अल्लाह के पास है, तुम्हारा दिया हुआ इतना खैर बरकत वाला नहीं है, ना ही मुझे ज़रूरत है, बल्कि अल्लाह का अतिया जो है, अल्लाह का अता करदा रिज़्क, उससे तो कोई बेहतर चीज़ हो सकती ही नहीं है। जो अल्लाह रिज़्क अता कर दे अपने ख़जाने से, रिज़्क हलाल, उससे और क्या हो सकती है बरकत वाली चीज़। तो मेरा रिज़्क जो है वो अल्लाह के पास है, जो अल्लाह ने मुझे अतिया किया है, जो अता करता है वो ही मेरा रिज़्क है। तुमसे मैं रिज़्क नहीं मानता, मेरा अल्लाह बेहतरीन मुझे रोज़ी देता है, खिलाता पिलाता है। तो ये वो बात है कि जिसकी वजह से उन्होंने हक़ को बिल्कुल माना नहीं है, ठुकरा दिया कि आप उनको हक़्क़ुल खिदमत का कोई तलब करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि असल बात यह है कि वो हक़ को मानना ही नहीं चाहते। उनका ये ठुकराना सरासर हमाकत और आकबत नाअंदेशी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐलान फरमा दिया कि आप इनसे कह दो, सूरत साद के अंदर भी आता है, अल्लाह ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अजरा, मैं तुमसे नहीं मांगता। तो ये वो 5वीं चीज़ थी कि ये सोचा जा सकता था कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे कोई मुतालबा कर रहे हैं, लिहाजा वो बोझ समझते हैं कि ये क्या है यार, तो छोड़ो। असल बात यह है व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, इन 5 बातों में से एक का वजूद भी नहीं है जिसकी वजह से ये आपको झुटला सकें, बल्कि हकीकत ये है कि आप उन्हें बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ दावत देते हैं, जिसे कोई उल्टी समझ वाला ही ठुकरा सकता है, वरना थोड़ी बहुत अकल रखने वाला भी आदमी जो है वो हक को नहीं ठुकरा सकता।
सिरात मुस्तकीम को नहीं ठुकरा, यानी इस्लाम की दावत को नहीं ठुकरा सकता। व इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून, सीधे रास्ते से हटने का असल बायस आखिरत पर ईमान का ना होना। अगर पुख्ता यकीन हो कि आखिरत को अल्लाह के हजूर पेश होना है तो मुमकिन ही नहीं है कि आदमी सही रास्ता छोड़ दे या सही रास्ते को जानने के बाद वो गलत रास्ते पर चल पड़े, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं, उन्हें आखिरत पर ईमान ही नहीं, यकीन ही नहीं। तो यहाँ अगर नाराज ना हो तो एक बात कह दूं, जो लोग शिरक और बिदआत के हामी हैं, करते कराते हैं और अल्लाह के नाज़िल करदा दीन में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में नए नए तरीके ईजाद करते हैं, तो क्या इस आयत के अंदर वो आते हैं कि नहीं आते? अगर वो आखिरत पर यकीन रखते होते तो दीन के अंदर नए नए तरीके ना निकालते, जबकि कुरान ने भी वाज़े किया और हदीस में भी, और हर खुतबे में आप सुनते हैं, जुमे का खुतबा हो, ईदैन का खुतबा हो या निकाह का खुतबा हो, क्या सुनते हैं आप कि अम्मा बादो फ़इन्न खैरल हदीस, बेहतरीन बात किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है। और आगे व खैरल हदीस हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेहतरीन तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर गुमराही जो है वो, हर बिदअत जो है वो गुमराही है। अब ये खुतबा जो है, ये लोग शिरक करने वाले, बिदअत करने वाले, उनको पता नहीं है इस खुतबे का, इसको पढ़ते नहीं है। अगर मालूम हो भी फिर भी इसके खिलाफ करके दीन के अंदर नए नए तरीके, मसलन ये रजब का महीना है, आपके खतीब साहब ने शायद आपको बताया हो, अक्सर खुतबा जो उलमाए हक़ हैं वो बयान कर रहे हैं, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा जुमा होगा इस पे, कि देखिए इस रजब के महीने में मुसलमान एक अपने आप को आलिम, बल्कि मिंबर पर खड़े होके 6 किस्म की बिदात निकाली हैं। गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करना, और इसी तरह सलातुर रगाइब, एक नमाज उन्होंने अपनी तरफ से निकाली है। उस नमाज का तरीका ऐसा है, यकीन जानिए कि कोई आदमी उसे अदा कर ही नहीं सकता। अगर कोई करता है तो सारी रात उसको लगाना पड़ेगी, सुबह की नमाज नहीं पढ़ सकता। और उसमें हरकत में पता नहीं क्या क्या वो लिख दिया है कि ये पढ़े 100 मरतबा, ये पढ़े 10 मरतबा। तो इसी आयत के हवाले से अल्लाह ने कुरान में फरमाया फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तुम अपनी जानों पर जुल्म ना करो। नए तरीका निकाल के, चाहे कि वो इबादत का क्यों ना हो, तो इतनी मुश्किल बना के अपने ऊपर जुल्म करके उसको अदा किया जाए, तो ये कहाँ। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, कि जिनका आखिरत पर यकीन नहीं है ना, वो खराफात और सिरात मुस्तकीम को छोड़ते हैं। वरना जिनका आखिरत पर ईमान है, उनको मालूम है अल्लाह के यहाँ पेशी होनी है, तो वो कभी भी दीन में मिलावट नहीं करते। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अकीदा रखने, अमल करने की तौफीक दे।